आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो आपके चेहरे में मुस्कान लाने में सक्षम है। और ये रिपोर्ट है कैट्स वॉरियर को लेकर के। कैट्स वॉरियर का इंतजार हम सबको काफी लंबे समय से था और ये माना गया था कि एरो इंडिया 2025 में हमें कैट्स वॉरियर की पहली झलक देखने को मिल सकती है। लेकिन अब यहाँ पर न सिर्फ हमें पहली झलक देखने को मिलने वाली है, बल्कि इसके पूर्व ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐसी रिपोर्ट साझा कर दी है जो निस्संदेह काफी महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सोर्सेस की तरफ से ये कहा गया कि कैट्स वॉरियर, जो कि एक फ्लैगशिप कंपोनेंट है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का, इसने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। और ये माइलस्टोन है सक्सेसफुल इंजन ग्राउंड रन का। जी हाँ, जो इंजन टेस्ट है ये सक्सेसफुली कैट्स वॉरियर के साथ पूरा हो चुका है और अब जो फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर है ये आपको एरो इंडिया 2025 में भी देखने को मिलने वाला है। और इसका श्रेय जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और इसके अलावा जो दूसरे संस्थान है उनको, जहां पर अलग अलग संस्थाओं ने अपना योगदान दिया है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, इसके अलावा एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर और इसके अलावा सिस्टम्स एंड लेबोरेटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का जो योगदान है इस पूरे प्रोग्राम में ये काफी सराहनीय रहा है। रिपोर्ट्स की बात माने तो कैट्स वॉरियर कॉम्बैट एयर टीमिंग का एक प्रमुख कंपोनेंट होने वाला है और इसके कॉन्सेप्ट से लेकर इसके प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने वर्षों की जो एक्सपर्टीज है उनको झोंका है। और रिपोर्ट से इंगित करती है कि ये मैन्ड और अनमैन्ड एयर व्हीकल के साथ काम कर पाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये रहेगा कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ मिल करके एनिमी का जो कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस है उसमें एंटर करेगा और एनिमी के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करेगा। इस पर बात करते हुए डॉक्टर DK सुनील सर, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, उन्होंने ये कहा कि अब ये प्रोग्राम मोमेंटम को पकड़ चुका है और हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी उड़ान को भी हम आयोजित कर लें। कैट्स वॉरियर एक लॉयल विंगमैन ड्रोन होने वाला है जो कि वैरायटी ऑफ मिशंस को पूरा करने में सक्षम होगा। इसमें रिकॉनेसेंस से लेके जो कॉम्बैट सपोर्ट मिशन है ये एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। अब आपको तो पता ही है कि मॉडर्न वॉरफेयर में जो सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस रेडार सिस्टम है ये पायलट्स के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है और इनसे ओवरकम करना हमारे लिए काफी जरूरी है। और ऐसे में इस प्रकार के जो लॉयल विंग मैन है ये महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएंगे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी अपनी इसी कैपेबिलिटी को एडवांस करने पर काम कर रही है। और रिपोर्ट्स की बात माने तो जो कैट्स वॉरियर ड्रोन होने वाला है ये कोई साधारण ड्रोन नहीं होगा और हम इसे एक साधारण ड्रोन समझने की गलती भी नहीं कर सकते। उसके पीछे का कारण ये है कि पहली बात तो ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे हमें देखने को मिलेगा और इसका जो प्राइस टैग होगा ये $5 मिलियन से भी कम का होगा, ताकि भारतीय वायुसेना इस वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म को बड़ी संख्या में खरीद सके और भारतीय वायुसेना की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है ये किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो सके। इसके अलावा कैट्स वॉरियर को लेकर इन्फॉर्मेशन में जो चीजें सामने आई हैं ये ऑटोनोमसली तकरीबन 36,000 से लेकर 40,000 की फीट पर एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर पाएगा और इसका जो ऑपरेशनल रेडियस होगा वो 300 किलोमीटर से ज्यादा का होने वाला है। इसका एंड्योरेंस टाइम 2 घंटे से ज्यादा का होगा और इसीलिए हाई रिस्क मिशन के लिए ये प्लेटफॉर्म एक आइडियल प्लेटफॉर्म बन के सामने आएगा, जो कि अनडिटेक्टेड रह करके जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है वहां पर मिशन को पूरा करेगा और वापस आएगा। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट में एक और चीज सामने रखी गई है और आप इसको एक दूरदर्शिता के तौर पर देख सकते हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स और एचएएल ने दिखाई है। आमतौर पर होता क्या है कि जब भी कभी दुश्मन के क्षेत्र में घुसना होता है तो सीड मिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। अब वहाँ कन्वेंशनली अगर देखा जाए तो हमारे जो ट्रेडिशनल मैन्ड फाइटर्स होते हैं वो एनिमी स्पेस में एंटर करते हैं और जो टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करके मिशन को पूरा करते हैं। लेकिन इस केस में अब क्योंकि रडार सिस्टम काफी एडवांस हो रहे हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये काफी दूर से ही एनिमी जो फाइटर्स हैं उनको चिन्हित कर लेते हैं, तो ऐसे में स्टेल्थ प्लेटफॉर्म जो कि कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं इनका यूज किया जाएगा। इनका प्राथमिक टारगेट होगा एनिमी के रडार सिस्टम और सैम सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करना, ताकि मैन्ड फाइटर्स के लिए एक सुरक्षित रास्ता जो है वहां पर बनाया जा सके। अब कैट्स वॉरियर की बात करें तो उसको पावर करने के लिए 2 अपग्रेडेड PTW इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है। और सबसे खास बात तो ये है कि इनको टेस्ट भी लक्ष्य, जो कि एक पायलटलेस टारगेट ड्रोन है, इससे किया भी जा चुका है। कैट्स वॉरियर को ये प्रूवन टेक्नोलॉजी मिलेगी जो कि रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी को इंश्योर करेगी।
कैट्स वॉरियर जितना एडवांस होगा उतना घातक भी होगा, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करने में सक्षम होगा या ये सिर्फ रिकॉनेसेंस मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा, तो ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। ये एयर टू एयर कॉम्बैट करने की कैपेबिलिटी के साथ आएगा। जी हाँ, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कैट्स वॉरियर को एक टाइनी जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार है, यानी एसा रेडार है, इससे इक्विप किया जाएगा। और ये यूकैप की जो टारगेट आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है, इसको काफी ज्यादा बढ़ाएगा। और ये ड्रोन और दूसरे जो अनमैन्ड व्हीकल है और अटैक हेलीकॉप्टर्स है, इनको दूर से ही आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। और कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में इसका कोई सानी नहीं होने वाला है। स्ट्राइक मिशंस की बात करें तो कैट्स वॉरियर को 2 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन से इक्विप किया जाएगा, जो कि इंडिजिनसली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किए गए हैं। ये एक पोटेंट प्लेटफॉर्म होगा स्ट्राइक मिशंस के लिए और एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पर बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने भी टिप्पणी करी है। उन्होंने मीडिया से कहा कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म सही मायने में हमारी प्राथमिक जरूरत है, क्योंकि आप सबको पता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में ड्रोन्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और कितने व्यापक पैमाने पर उन्होंने जो स्ट्राइक मिशन है उनको एग्जीक्यूट किए हैं। अब आप सोचिए, वो ड्रोन जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से ऑपरेट किए जा रहे थे, उनका इम्पैक्ट जब इतना घातक था, तो आप सोचिए जब कोई मैंड फाइटर या जो मदरशिप है इनको ऑपरेट करेगी बड़ी संख्या में, तो ये कितनी बड़ी संख्या में तबाही मचा सकते हैं। इनका छोटा साइज और कम एल्टीट्यूड रेडार्स के लिए भी काफी मुश्किलें पैदा करेगा कि रेडार इनको कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं, और जब तक वो इनको डिटेक्ट कर पाएंगे तब तक शायद उनके लिए बहुत देर हो जाएगी। और ये जो ड्रोन है ये अपने मिशन को एग्जीक्यूट करके हमारे लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू ऑलरेडी वहां पर क्रिएट कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा जिस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट होता है और जिस प्रकार की टेरेन में हमारे एनिमीज होते हैं, उस क्षेत्र में तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि हमारे लिए ये एक गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। खासकर जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर के, उस सिनेरियो में ये ड्रोन तो और महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इन्फिल्ट्रेशन लगातार बढ़ रही है और इसमें जो कह सकते हैं बैड एलिमेंट्स हैं वो भी एंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में ये ड्रोन रिकॉनेसेंस भी कर पाएगा और जरूरत पड़ने पर जो घुसपैठिए हैं उन पर स्ट्राइक मिशन भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कैट्स वॉरियर जैसे जो ड्रोन है वो यहाँ पर एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो आपको कैट्स वॉरियर को लेकर क्या लगता है? क्या वाकई जो यहाँ पर दावे किए गए हैं ये उनको पूरा कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाएगा तो उसके पीछे की आपकी क्या वजह है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको क्या लगता है, कैट्स वॉरियर की तरह हमें और भी जो लॉयल विंगमैन्स हैं उन्हें विकसित करना चाहिए, या फिर अलग अलग मिशन के हिसाब से हमें कैट्स वॉरियर को ही यूज करना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।